आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब। तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप बिल्कुल हर एक बात को समझना, समझते हुए आप मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देना। आज का सेशन बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत शानदार तरीके से आप उसको समझने वाले हैं। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, ध्यान से आप सीखना और बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको चलना। सीजीएल की 20,000 प्लस वैकेंसी आने के पूरे चांस बन रहे हैं। उस वैकेंसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर घर में एक जॉब होने का जो सपना है वो पूरा किया जा सकता है, पर उस जॉब के लिए हमें लगातार पढ़ना होगा और बहुत मस्त तरीके से हमें मेहनत करनी होगी। मैथ्स की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा कम उसमें किया गया है, पर फिर भी मैथ्स अपने आप में एक ऐसा पार्ट रहेगा, एक ऐसा वो रहेगा जिसमें आपको जिसमें मैथ्स का रोल पता है क्या है कि अगर आपने मैथ्स में क्लियरिटी कर ली, मैथ्स में आपकी क्लियरिटी हो गई चीजों की, फिर अपने आप सब सेट होता चला जाता है। मैथ्स में अगर आपने कोई क्वेश्चन किया तो कर लिया, अगर उसका उत्तर आ गया तो वो काफी हद तक बिल्कुल सही है, जब तक आपने उसमें तुक्का ना मारा हो। अभी भी आप देखेंगे तो सीजीएल में हमारे पास क्या है, प्री में 50 नंबर का मैथ्स है और उसी के साथ साथ मेंस में 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछेगा। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 90 नंबर का मैथ्स ये हो गया। 50 और 90 140 का हो गया, तो 140 नंबर का हमारे पास यहाँ सिस्टम बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीजीएल वगैरह सब कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसमें मैं आपको एक गिफ्ट और भी ऐड कर दूंगा अभी थोड़े दिनों में, ठीक है। जो हमारे आप अभिनंदन वाले विद्यार्थी हैं इनके लिए एक गिफ्ट और भी ऐड कर दूंगा थोड़े दिनों में। इसी में मैं उसके ऊपर लगा हुआ हूं, उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही काम पूरा होगा आपको बता दूंगा। पहले मैं ये चेक कर लूं कि वो पॉसिबल है कि नहीं है ना। गिफ्ट मस्त होना चाहिए, गिफ्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हाँ कह रहा है क्या ऐसे राइटिंग नहीं होगी? ऐसे राइटिंग नहीं होगी, अब वो गेम ही खत्म हो गया ऐसे राइटिंग वाला, ठीक है। अब सिर्फ पेपर 2 के ऊपर मेरिट बनेगी, ये भी बहुत अच्छी बात हुई है। चलिए, तो हमें अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने रहना है, बहुत अच्छे से हमें चीजों को सीखना है, हमें कहीं भी अपनी चीजों को गिरने नहीं देना है, घबराना नहीं है, कहीं भी परेशान नहीं होना। एएलपी की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली है। एएलपी की वैकेंसी के बारे में कल मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, है ना। अभी उसको एक बार फिर से बनाऊंगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे उसमें होगा। तो आपको ये वाली बात पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं कि आपके लिए एएलपी की वैकेंसी भी आने वाली है। उसमें भी मुझे लग रहा है कि 30-40 हजार वैकेंसीज आएंगी। हो सकता है कि अक्टूबर में आ जाए, हो सकता है कि नवंबर के शुरू में आ जाए, आने वाली है, कभी भी आ सकती है। उसी के साथ साथ एसएससी जीडी की वैकेंसी है, उसी के साथ साथ आपके लिए और भी अदर्स एग्जाम्स की वैकेंसी, सीएचएसएल आ गया, बहुत सारी सिस्टम आगे आएंगे। तो आपको कहीं भी घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से आपको उसे करना है। पीईटी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है। अब इसको यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको क्या समझना है। आज का कंसेप्ट हम बहुत ध्यान से समझेंगे। आज का जो कंसेप्ट है वो असल में आप वैसे तो ट्रायंगल में थोड़ा सा पढ़ चुके हो, ठीक है, परंतु फिर भी हम उसको एक बार यहां पर समझते हैं, क्योंकि यहां पर समझने का तरीका अलग होगा, यहां पर लिखने का तरीका अलग होगा। वहां पर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग था। यहां पर यह कह रहा है कि एक जीवा द्वारा जितने भी डिग्री का कोण सेंटर पर बनाया जाएगा उसका आधा कोण इसके सरकमफ्रेंस पर बनेगा, इसकी परिधि पर बनेगा, ऐसा कह रहा है। फिर से आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको यहां पर यह बता रहा हूं। यह कह रहा है कि जितने भी डिग्री का कोण इसके सेंटर पर बनेगा उसका आधा कोण इसकी सरकमफ्रेंस पर बनेगा, उसका आधा कोण इसकी किस पर बनेगा? इसकी परिधि पर बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कोण 2 थीटा है तो ये कोण थीटा होगा। अब ये 2, आप कहेंगे सर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे इस तरह से, तब भी ये थीटा ही होगा। मैं ये कह रहा हूं, यहां पर आप इसको ध्यान से समझेंगे मैं कैसे कैसे कह रहा हूं। अभी आपको लिखवाऊंगा भी, आप लिखना भी बहुत अच्छे से। मैं यहां पर ये कह रहा हूं ए बी इज ए कोण। ए बी क्या है? जीवा है। ए बी एक जीवा है। ए बी एक क्या है? जीवा है।
ठीक है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं ए बी कोण द्वारा, ए बी जीवा द्वारा, है ना, इंग्लिश पहले हिंदी में लिख लेते हैं फिर इंग्लिश में लिखेंगे, ए बी जीवा द्वारा, ठीक है, हाँ, केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर बने कोण का आधा, केंद्र पर बने कोण का आधा उसकी परिधि पर, है ना, सर्कल की, वृत्त की का आधा, वृत्त की, केंद्र पर बने कोण का आधा वृत्त की परिधि पर, है ना, कोण बनता है ना, केंद्र पर बने कोण का आधा वृत्त की परिधि पर कोण बनता है। आप इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, द एंगल, ठीक है, द एंगल एट सर्कमफ्रेंस ऑफ ए, एट सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बाय ए सेम कोड, बाय ए सेम कोड इज हाफ of the angle, है ना, half of the angle that is at its center, that is at its center, circumference पर बना हुआ कोण, the angle at circumference of a circle by a same chord is half of the angle that is at its center। जो भी कोण इसके केंद्र पर बनेगा, है ना, उसका आधा ये क्या होगा, उसका आधा इसकी सरकमफ्रेंस पर बनेगा। एक बात तो आपने ये लिख ली। अब इसी को हम दूसरे तरीके से देखें, इसको दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे देखेंगे कि सरकमफ्रेंस पर बने कोण का दुगुना इसके केंद्र पर बनेगा, है ना। आप इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस पर बने कोण का दुगुना इसके केंद्र पर बनेगा सेम जीवा द्वारा, ठीक है भाई। सरकमफ्रेंस पर अगर थीटा बनाए तो यहां पर क्या बनेगा, 2 थीटा बनेगा। दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? हाँ, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये इस वाली तरफ नहीं बनेगा, ये लघु वृत्त पर नहीं बनेगा, ऊपर वाले पर बनेगा, ऊपर वाले पर। जिस तरफ इसने मतलब ये सेंटर के ऊपर की तरफ बनेगा, इस तरफ अलग बनेगा, उसको आगे समझेंगे, पहले इसको समझ लो। क्लियर है? यहां तक खेल को समझ पा रहे हैं आप? यहां पर 2 चीजें निकल कर आई हैं। एक चीज तो ये निकल कर आई है कि जो भी ये कोण होता है ना, ये क्या है, इस कोण का दुगना है, और जो ये कोण है इसका आधा ये कोण है। समझ रहे हैं आप? इस बात को आप समझे, ठीक है। इस बात को, हाँ, कह रहा क्वेश्चन 9 और एसएससी फेज 9 और 10 के क्वेश्चनों को भी ऐड कीजिए। राहुल जांगड़ा जी, मेरी बात सुनिए, एक बात मैं आज आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं, आगे के लिए भी आपके बहुत काम आएगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके मैं यहां पर एक ऐसे क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूं जिसके बाद आप कोई भी पेपर उठा लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। इसलिए आपको ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि किसके क्वेश्चनों को मैं ऐड करूं। मैं आपको रियल में कह रहा हूं, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि इसके पेपरों को ऐड कर लो, इसको मैंने सब चीजों को सेट करके रखा हुआ है। फेज 9 फेज 10 वगैरह आप अपने आप से उड़ा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको समझिए, अगर आप नहीं समझेंगे फिर आप कर ही नहीं पाएंगे, फिर आपको अजीब लगेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली। चलिए, मैं आपको एक बात बस यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान है हमने कहां पर पढ़ी थी? हमने जब सरकमफ्रेंस की प्रॉपर्टी को पढ़ा था तब हमने इसको पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने ये पढ़ा था, तब आपके ध्यान है हमने ये पढ़ा था कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, है ना। सरकमफ्रेंस की इस प्रॉपर्टी को क्या आपके ध्यान है? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जब हमने ये पढ़ा था कि एक सरकमफ्रेंस हम बनाते हैं, एक सरकम सेंटर हमने पढ़ा था, है ना। परिकेंद्र हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ये बात की थी, है ना। तो जिसमें हमने ये बात की थी कि परिकेंद्र पर बनने वाला कोण, है ना, ऊपर वाले कोण का दुगुना होता है। ध्यान है आपके? ये वही परिकेंद्र ही तो है ना। परिकेंद्र क्या था? सर्कल बनेगा, जिससे बाहरी सर्कल बनेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? हम इस बात को पढ़ चुके हैं, बट ये बात सर्कल में एक बार फिर से आनी थी, क्योंकि हमें इसको उस हिसाब से समझना था, बस। तो आप इसको यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक जीवा द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने हुए कोण का दुगुना कोण इसके केंद्र पर बनेगा। क्लियर है? आप इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, एक जीवा द्वारा
उसके सरकमफ्रेंस पर बने कोण का, उसके सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का दुगना कोण उसके सेंटर पर बनेगा, उसके केंद्र पर बनेगा। क्लियर है? क्योंकि वो दोनों बातें क्या है, 22 वर्षा है। क्लियर है जी? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? इसको देखेंगे अब। चलिए अब धीरे से प्रश्नों पर आते हैं, धीरे से हम इसकी बात को समझते हैं। इसको देखना, कह रहा है बिंदुओं ए बी सी, है ना? हमारे पास कह रहा है बिंदुओं ए बी सी, ऐसे कह रहा है। लघु वृत्तखंड कह रहा है तो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ऐसे कर। ये कह रहा है ए बी सी ओ, ए बी सी आपके पास 3 बिंदु है, ऐसे कर लीजिए। ए बी सी हमारे पास 3 बिंदु हैं और इसने ए सी बी दिया, ए बी सी ले लो। ए बी सी आपने ले लिया 47.5 डिग्री है। ए बी सी और केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है, ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। आपको कह रहा है, आपको पूछ रहा है एंगल ए ओ बी क्या होगा, एंगल ए ओ बी क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। एंगल ए ओ बी क्या होगा, आपको ये पूछ रहा है। कितना आसान है, आपको पता है कि ये 47.5 डिग्री है। 47.5 डिग्री मतलब क्या है, 7 दूनी 14, 1 करी 4 दूनी 8 और 1 9, 94 और 1 95, 95/2 है। आप 95/2 का दुगुना करेंगे तो ये क्या होगा, 95, 95 होगा। तो 95 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। हमें ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसका दुगुना क्या है, यहां पर बनेगा, स्पष्ट है, कोई सोचना ही नहीं था। अगर हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में पता है, एनटीपीसी में यह सवाल आपसे पूछा गया, आप बताइए कितना सरल सवाल था अगर हमें प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है। ये ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में ही पूछा गया, यूपीएसआई में इस एग्जाम को, इस क्वेश्चन को पूछा गया। इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या बला है। इसने कहा कि आपके पास इस तरह से, क्लियर, और इसने कुछ इस तरह का फोटो हमें क्रिएट करके दिया, इसने हमें कुछ इस तरह का फोटो बनाया। ये क्या है, ए है, क्लियर, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। यहां पर ये ऐसे बना रहा है, स्पष्ट है। यहां पर ये ऐसा बना रहा है, स्पष्ट है। ये कह रहा है कि ये 20 डिग्री है, ये कह रहा है कि ये 20 डिग्री है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री है, ऐसा कह रहा है, और ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री। इसको तो बराबर होना भी पड़ेगा, क्यों, आपको भी बताऊं। मुझे एक बात यहां पर आप बताइए कि इसको बराबर क्यों होना पड़ेगा, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना। इसको बराबर क्यों होना पड़ेगा, ये बात आप, चलो इसका उत्तर बताओ जल्दी से, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताइए जल्दी से, इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर जैसे ये तो आइसोसेलस है ना, ये रेडियस है, आपको ये तो पता ही था, ये तो बराबर होना ही था। अगर ये मुझे सिर्फ इस कोण का भी मान देता ना कि ये 20 है, ये 30 है, मैं इसका पता तो तब भी कर देता, है ना। अगर ये मुझसे सिर्फ इसका मान भी देता ना कि ये 20 है, ये 30 है, मैं उसका पता तो तब भी कर देता। मुझे ये पता था ये तो आइसोसेलस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मुझे ये भी पता चल गया कि ये एंगल क्या है, ये एंगल 50 डिग्री है। अगर ये 50 है तो ये इसका दुगना है, तो 100 डिग्री है।
ये एंगल अगर 50 है तो ये क्या है 100 डिग्री है, ये इसका दुगना है, तो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल। अरे ये नीरज जी क्यों, अरे यार पागल है क्या यार, ओ भाई पागल है क्या, ऐसे क्यों कर रहा है? ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ रही है गेम, ये क्या है 100 है, यहां तक भी गेम घूम गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, और चीजों को देखते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं उसमें और क्या है। जैसे ये कह रहा है ए और बी के अंदर ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है, बिंदु सी दीर्घ चाप ए बी पर स्थित है। यदि ओ ए सी 35 डिग्री है और ओ बी सी 45 डिग्री है, तो लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करें कि केंद्र पर अंतरित कोण क्या है। ये आपसे पूछा गया, इसको देखते हैं, है ना। ये कह रहा है कि दो पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन दी सर्कल विद सेंटर ओ ऑन दी विद सेंटर ओ। ठीक है, ये कह रहा है बिंदु सी, है ना, दीर्घ चाप मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क कह रहा है, मेजर आर्क ए बी, बिंदु सी किस पर है? मेजर आर्क पर है, ये मेंशन इसने कर रखा है। देखिए आप ध्यान से समझना, मेजर और माइनर आर्क का मतलब क्या होता है। मेजर आर्क का मतलब होता है जैसे ये बड़ा हिस्सा है तो ये मेजर है, ये छोटा हिस्सा है ये माइनर है, ऐसे करता है ये। ठीक है, तो अब इसको आप यहां पर ध्यान से समझना, ये कैसे कह रहा है ना। यहां पर ये कह रहा है दीर्घ चाप ए बी पर स्थित है ना, और ये कह रहा है यदि ओ ए सी ऐसे कह रहा है, ओ ए सी, है ना, ओ ए सी क्या कह रहा है, ये ओ ए सी इसको कितना कह रहा है 35 डिग्री। ठीक है, फिर आगे कह रहा है ओ बी सी इसका भी पूछ रहा है, ओ बी सी ये भी, चलो ये तो सेम ही बन गया एक तरह से, 45 डिग्री है, हमसे पूछ रहा है तो लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान ज्ञात करें। द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी एट द सेंटर। हमसे इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या, है ना, हमसे इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। बहुत स्पष्ट है, मुझे पता है कि ये रेडियस है, मुझे पता है कि ये रेडियस है, मुझे पता है कि ये रेडियस है, ये क्या है 35 और ये क्या है 45, ये इसका जोड़ क्या हुआ 80 डिग्री, इन दोनों का जोड़ तो 80 हुआ, तो इसका मान क्या होगा 80 गुना में 2 160, इसका मान क्या होगा 80 गुना में 2 160 होगा, 160 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 160 इज द राइट आंसर, 160 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नहीं, उसने सेंटर पर कहा है, तो लघु चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कह रहा है कि केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, केंद्र पर कहा है उसने किस पर कहा है, केंद्र पर कहा है कि उसके सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया। उसके केंद्र पर कोण पूछा गया है, उसके सेंटर पर कोण पूछा गया है। यहां तक क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, यहां तक आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझ पा रहे हैं? ठीक, यहां तक आप समझ पा रहे हैं? और आगे बढ़ते हैं, चीजों को और क्लियर करते हैं, इसको देखेंगे। कह रहा है ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल हुज सेंटर इज O, इज द एंगल BOC इज इक्वल टू 124 डिग्री। हमसे ये कह रहा है कि आपके पास यहां पर O केंद्र वाला कोई वृत्त है ना, ABC यहां पर 3 पॉइंट है, यहां पर है A, यहां पर है B और यहां पर है C, ABC 3 पॉइंट। ये यहां पर कह रहा है BOC, ये वाला एंगल 124 डिग्री है। हमसे पूछ रहा है तो कोण BAC क्या होगा, हमसे पूछ रहा है कि कोण BAC क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। दो ऑप्शन इसने सेम रख दिए, तो मुझे लगता है कि ये 62 डिग्री होगा, ये कितना होगा 62 डिग्री होगा। हमसे ये पूछ रहा है कि BAC का मान क्या होगा। हमें पता है कि 124 का आधा, 124 का आधा क्या है 62, तो 62 डिग्री होगा, 62 डिग्री इज द राइट आंसर, 62 डिग्री होगा, 62 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ पा रहे हैं? चलिए और बताइए।
जहां तक गेम घूम पा रहा है इसको देखेंगे। चलिए इसका भी उत्तर कीजिए, इसको देखें, इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। हाँ, कह रहा है सर मैं इस प्रश्न में ये नहीं समझ पाया कि ये 35 और 45 कैसे हो गए। ये मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, ये रेडियस है सर्कल की। भाई हम केंद्र से इसको इसके सरकमफ्रेंस पर मिला रहे हैं तो ये रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो ये सब बराबर है। भाई अगर ये और ये बराबर है तो ये 35 तो ये भी 35, ये 45 तो ये भी 45। गेम घूम जाएगा। ठीक है, और देखते हैं और आगे। इस पर आइए। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा है। ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की क्या है? जीवा है। यहां तक ठीक है। ये कह रहा है और पी वृत्त पर कोई बिंदु है ना। ए बी क्या है? जीवा है। ओ केंद्र वाले वृत्त की पी कोई बिंदु है। ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी आपके पास 122 डिग्री है। आपसे पूछ क्या रहा है? ध्यान से देखना, आपसे देखना अब क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है ओ ए बी क्या है, आपसे ये एंगल पूछ रहा है। मैं चाहता हूं इस एंगल का मान आप बताएं, है ना। मैं ये चाहता हूं कि इस एंगल का आप क्या मान, आप इसका आंसर करें, इस एंगल का मान आप बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, कह रहा है कि सर फोटो बनाने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, है ना, इसकी पिक्चर को ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, ये हर किसी को आती है। हाँ, डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है, इसमें कोई डाउट है। डायग्राम बनाने में हर किसी को दिक्कत आती है, वो प्रैक्टिस से सोल्व हो जाती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलते जाते हैं आप चीजों को सीखते जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखना, है ना, इसको आप ध्यान से समझना। कह रहे मनीष जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा कंसेप्ट कम समझ आ रहा है अब की बार, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। आपको कह रहे सर एबीसी को कहां रखें, जहां पर आपको जब तक मेंशन नहीं है कि छोटे वाली चाप पर है या बड़े वाली चाप पर है, तब तो तक कहीं भी रखो, तब तक तो कहीं भी रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसको देखेंगे। देखिए अभी आप पूरी चीजों को समझते चले जाइए। अगर आप साथ साथ लिख सकते हैं सॉल्यूशन को तो लिख लीजिए, क्वेश्चनों को बाद में नोट कर लेना, ज्यादा नोट भी मत करना कि उसकी शीट निकालकर उसके साथ स्टेपल कर लेना, नंबरिंग बनाकर। क्वेश्चन और आंसर की नंबरिंग अभी मत लिखना, बाद में लिख लेना जब वो आंसर उस पर चढ़ेगी, शीट आएगी। अब मुझे एक बात यहां पर क्लियर है कि ये वाला कोण मतलब एंगल ए ओ बी क्या होगा? 122 का आधा होगा। 122 का आधा क्या है? 61 डिग्री है। क्लियर है। अब मुझे यहां पर देखो 122 का क्या होगा? 2 गुना होगा, है ना। यहां पर कुछ गड़बड़ है क्या? ए पी बी, ये अब देखो अब गड़बड़ है ना। अब यहां पर बहुत बड़ी गेम चल रहा है, ये थोड़ी गेम चल गया है। अब यहां पर ये गेम चल गया है, अब गेम को आपको समझना होगा। इस गेम को समझने के लिए ये तो गाड़ी फंस गई, है ना, ये तो बहुत चक्कर पड़ गया। कैसे चक्कर पड़ गया? अब मुझे पता है कि जो केंद्र पर कोण बनता है वो तो इसका दुगुना कोण बनता है। अब जो केंद्र पर अगर कोण बनेगा तो 244 डिग्री का बनेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। भाई एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री होता है, पर ये तो 144 बन रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि ये यहां पर 244 बन जाए? आप बताओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। फिर क्या करें? कुछ मिसिंग है, कंसेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं कंसेप्ट में क्या हुआ है, थोड़ा सा बताना रह गया है। क्या रह गया है? ध्यान से समझना। देखिए एक बात यहां पर और यूज होती है, उसको हम आगे और समझेंगे, आपके लिए शॉर्ट में समझा रहा हूं, उसको समझ लीजिए। देखिए आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, हमें कंसेप्ट आगे चलकर पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हम इसके बारे में जानेंगे। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या कहती है? आपको चतुर्भुज तो पता है कि चतुर्भुज क्या होती है? चतुर्भुज होती है जिसकी 4 भुजाएं हो, वो चतुर्भुज होती है। क्लियर है। अब यहां पर चक्रीय चतुर्भुज ये कहती है कि ये चारों भुजाओं के चारों कोने सर्कल के ऊपर होंगे। ये चारों भुजाओं के चारों कोने ये किस पर होंगे?
वृत्त पर होंगे, सर्कल पर होंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब हम इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। हम इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का रूल क्या होता है कि इसके आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री रहता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि इसके आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री रहता है। कैसे? जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, एंगल ए प्लस में एंगल सी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस में एंगल डी 180 डिग्री, इस तरह से कहता है। समझे इस बात को? इसी कंसेप्ट का यहां पर यूज किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, हम आगे इसमें इसको फिर से समझेंगे। कोई बात नहीं, टोटली कंफ्यूज्ड ऐसी कोई बात नहीं हुई है। समझिए, अभी हम समझेंगे तो और समझ आएगा, अभी समझते रहिए। सबको हम जोड़ लेंगे, लास्ट में 1-2 मिनट में सबको रिवाइज करवाऊंगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है? द अपोजिट एंगल्स, है ना, द सम ऑफ opposite angle, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज के, है ना, विपरीत कोणों का योग, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है ना? इसको नोट कर लीजिए। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो हमारे काम आएंगी। पहले मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करते चले जाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है, आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। नोट कर लो बस एक बार। अभी हम इसको कैसे यूज करेंगे आप देखना, ठीक है, टोटली कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने ये फोटो ऐसा बनाया तो आपको पता था कि भैया ये तो BOC क्या है, 104, ये तो हो गया, है ना। जब हमने आपका ये फोटो बनाया तो आपको ये समझ आ गया कि जो पहले वाला फोटो था वो गड़बड़ है, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री होगा। ये कह रहा है कि 244 डिग्री, जो पॉसिबल नहीं है। तो फोटो कैसा बनेगा? फोटो इस तरह का बनेगा, ऐसा। फोटो कैसा बनेगा? इस तरह का बनेगा। केंद्र O यहां आएगा। अब फोटो ऐसा बनेगा कि ये O है, ये AB है, और P और O केंद्र वाले वृत्त की जीवा है, और P वृत्त पर कोई बिंदु है। APB क्या है? 122 डिग्री है। APB क्या है? 122 डिग्री है। यहां पर आप इसको ध्यान से देखना, आप एक लाइन ऐसे खींचना, एक लाइन ऐसे खींचना। ठीक है, मतलब ये एंगल इसके नीचे वाला था, ऊपर वाला नहीं था, नीचे वाला था। तो हमें पता है कि इनका, इसका और इसका जोड़, मान लो ये M है, एंगल M प्लस में एंगल P का जोड़ तो 180 डिग्री होगा। 180 के हिस्से में से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। क्या होगा? ये 8 और 7 में से 2 गया 5, 58 डिग्री होगा। फिर से देख लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, तो 58 होगा। तो ये वाला एंगल अब इसका दुगना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। 180 सभी कोणों का जोड़, जिससे 116 माइनस किया तो 64 आ गया। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण 64, तो 2 थीटा 64 के बराबर, तो थीटा बराबर 32 डिग्री के, 32 डिग्री के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से समझेंगे, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना, ये क्या है, ये क्या, ऐसे नहीं करना है। मैं हूं आपके साथ, मैं हर एक चीज को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैं बैठा हूं, है ना, मैं जिंदा हूं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में जी ले। अरे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, आराम से, बिल्कुल ठीक है। क्लियरिटी करेंगे कंसेप्ट की, क्योंकि आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो
ध्यान से अभी फिर से कंसेप्ट को रिवीजन करते हैं, फिर से उसमें जो चीजें और कुछ चीजों को जोड़ते हैं और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए आपको मैं कह रहा हूं, आप इसको एक बार लिख लो, जैसे मैंने लिखवाया है लिख लो, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपसे डाउट पूछूंगा कि मुझे बताओ तुम्हें क्या समझ नहीं आया। ठीक है, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, अभी डाउट मत बताना। ठीक है, बताऊंगा दोबारा, रुक तो जा। ठीक है, एक बार नोट कर लो ताकि नोट करने का झंझट खत्म, फिर आप सिर्फ मुझको देखना मैं कैसे बता रहा हूं। ठीक है, फिर आप सिर्फ मुझे देखना कि मैं आपको कैसे बता रहा हूं। नोट कर लिया? जल्दी से बताओ। नोट कर लिया? जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब हम फिर से पीछे की ओर चलते हैं। हमें पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीजों को आपको और भी लिखना पड़ेगा ताकि हम और चीजों को समझ सकें। ठीक है, हाँ देख, हाँ यहां पर एक स्लाइड और जोड़ते हैं। जहां पर हमने इसको लिखा था वहीं पर एक पेज और जोड़िए। जहां पर हमने इसको लिखा था वहीं पर एक पेज को और जोड़िए, एक पेज और यहां पर जोड़ते हैं, इसको समझना। ठीक है, अब यहां पर समझना मैं कैसे कह रहा हूं। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को यस नो करते चले जाना, एक एक हिसाब से समझेंगे। फोटो बनाने में दिक्कत होती है, क्लियर होगी, अभी रुक जाओ। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि यहां पर हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक वृत्त है और इसका सेंटर ओ है, इसका केंद्र क्या है? ओ है। यहां पर मैंने आपको कहा कि दो बिंदु हैं मेरे भाई, एक है ए और एक है बी। एक है ए और एक है बी, दो बिंदु हैं और मैंने इसको मिला दिया कि ए बी बिंदु को मैंने मिला दिया। ये एक क्या बन गई? जीवा बन गई। ये एक क्या बन गई? जीवा बन गई। इसने क्या किया? इस सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया। आपको भी दिख रहा है? क्लियर है? आपको दिख रहा है कि इसने सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, बांटा ना? क्लियर है? इसने सर्कल को दो हिस्से में बांटा। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप कहेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब दीर्घचाप। ठीक, और इसी तरह से इसको जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आप कहेंगे माइनर आर्क मतलब लघु चाप। ऐसे कह, आप क्या इसको क्लियरली समझे? फिर से आप इसको यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। आपने क्या किया? आपने एक जीवा खींची, जीवा ने इस सर्कल को, इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। इसने क्या किया? जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है? जो ये लाल वाला हिस्सा है ये क्या है? मेजर आर्क। और ये क्या है? लघु मतलब माइनर आर्क। इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घचाप और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लघु चाप कहते हैं। आशीष समझ ले यार, तभी फोटो बनाने में आसानी होगी। समझ ले, अभी नहीं समझेगा मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को समझ आ जाएगा, वो आपसे दो कदम आगे निकल जाएंगे। समझ ले यार, समझ ले यार, प्लीज समझ ले, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो इसको देख, यहां पर ये क्या है? मेजर आर्क, तो इसको दीर्घचाप कहते हैं। ये क्या है? माइनर आर्क, तो इसको लघु चाप कहते हैं। ये चीजें यहां तक क्लियर हो गई, यहां तक बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब जो हमारी डेफिनेशन है ना, जो हमने अभी लिखी थी थ्योरी, उसमें एक छोटा सा अपडेट मांगता है। क्या अपडेट है वो अपडेट ये है कि हमेशा जो मेजर आर्क पर एंगल बनेगा, जो दीर्घचाप पर एंगल बनेगा, उसका आधा यहां, उसका दोगुना यहां पर बनेगा, है ना? उसका दोगुना यहां पर बनेगा। इस बात को लिख लो, है ना? हमें यहां पर इस बात के ऊपर जोर देना है कि जो हमारी मेजर आर्क पर एंगल होगा उसका दोगुना यहां पर बनेगा मेजर आर्क वाले का, है ना? ये बात क्लियर है? इस बात को आप यहां पर लिख लो कि ये जो, अरे अर्चना जी इसीलिए ये समझा रहा हूं, अब ये आप समझोगे तभी तो आगे आपको वो समझ आएगा। इसको तो समझो। ठीक है, मैं ये यहां पर एक पॉइंट आपको नोट करवाना चाहता हूं। आप इस बात को बहुत अच्छे से लिख लीजिए कि मेजर आर्क पर बने कोण का आधा, है ना? मेजर आर्क पर बने कोण का दोगुना, सॉरी दोगुना। ठीक है, किस पर बनेगा? सेंटर पर एंगल, सेंटर पर एंगल या सेंटर पर कोण बनेगा। बस ये आपको समझाना चाहता हूं कि जो मेजर आर्क है ना उसका बनेगा। अब सुनना, कोई बात नहीं, सुनना, मेरी बात सुनना।
अब आपके मन में एक प्रश्न ये आएगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो ये बिंदु इसने दिए हैं वो मेजर पर है कि माइनर पर है। अब आपको भी ये कैसे पता चलेगा कि है ना कि आपके जो ये बिंदु हैं जो मेजर पर हैं कि माइनर पर हैं। वो देखो अक्सर तो आपके बिंदु मेजर पर ही होंगे, मोस्टली तो आपके जो लगा मैक्सिमम तो आपके जो बिंदु होंगे वो मेजर पर ही होंगे, परंतु अगर वो मेजर पर नहीं है तो वो किस पर होंगे, फिर माइनर पर होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेजर पर नहीं है? वो अभी मैंने बताया कि आपको यहां पर ये क्लियर है, जब ये कोण 180 डिग्री से ज्यादा बनने लग गया तो समझ जाना कि वो माइनर आर्क के बिंदु हैं। वो क्या है? माइनर आर्क के बिंदु हैं, वो लघु चाप के बिंदु हैं। फिर भी क्वेश्चन तो सोल्व होगा ही, पहले इतना नोट कर लिया। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने दे रखा था पॉइंट ए बी सी के अंदर ओ वाले वृत्त पर स्थित है, इन्होंने दे रखा था। इन्होंने कहा फाइंड ए ओ बी ऑन द माइनर सेगमेंट ए बी। इन्होंने कहा कि यहां पर है ना ए सी बी, इन्होंने एक एंगल दिया, लघु वृत्तखंड ए बी पर बना ए ओ बी कोण क्या है? लघु वृत्तखंड ए बना ए ओ बी कोण क्या है? ठीक है, इन्होंने हमसे ऐसा पूछा। चलो इसको एक मिनट रख लेते हैं, इस पर आओ। इसमें कैसे कर रहा है, हमें ये फोटो इसमें तो फोटो ही दे रखा था, इसमें इसने स्पष्ट कर रखा था कि जो ये बिंदु सी है ये दीर्घ चाप पर है। इसमें इसने क्लियरली दे रखा था कि जो ये बिंदु है ये दीर्घ चाप पर है। इसमें तो इसने दे ही रखा था ना कि जो मेजर आर्क पर क्या है, बिंदु सी है, तो इसने हमने बिंदु सी मेजर आर्क पर ही लिया। इस पर भी हमें क्या दे रखा था कि एबीसी 3 बिंदु हैं, इसमें हमें सिर्फ ये दे रखा था कि एबीसी 3 बिंदु हैं और बीओसी 124 डिग्री है। हमसे बीएसी का मान पूछा था कि बीएसी का मान क्या होगा। मैं जानता था कि बीएसी का मान, सबसे पहले मैं इसका आधा करता हूं, तो मैं आधा करके आ गया और मैंने देखा ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है, तो इसका मेरा 62 डिग्री हो गया। और ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। अब हम फिर से क्वेश्चन पर घूम कर आते हैं, इसको फिर से गेम को इसको फिर से अब ड्रॉ करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, हम इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। इसने कहा कि ए बी इज ए कोण, ए बी क्या है, जीवा है, ए बी इज ए कोण, ओ केंद्र का वृत्त है। हमने कहा ठीक है, ओ केंद्र का वृत्त है। इसने कहा वृत्त पर पी वृत्त पर कोई बिंदु है, नहीं स्पष्ट कि पी कहां होगा, ये नहीं बताया। हमने माना कि पी यहां है, हमने जैसे पी को यहां पर माना तो एपीबी क्या हुआ, 122। जैसे ये 122 हुआ तो ये हमें कहने लगा कि ये वाला एंगल तो क्या होगा, 244 होगा। अब मुझे आप खुद बताओ कि अगर ये 122 हम यहां पर ले रहे हैं तो ये एंगल 244 हो सकता है? कभी भी ट्रायंगल अपने रूल को तोड़ सकता है? गो टू द बेसिक्स, वापिस जाओ बेसिक्स पर। बेसिक ये कहता है कि ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो सकता है, इसके ज्यादा हो ही नहीं सकता। फिर मैं यहां पर इसको 122 कैसे मान लूं? मैं इसको 122 नहीं ले सकता, ये गड़बड़ है। यहां पर जो ये गड़बड़ है इसको सही करना होगा। मतलब मुझे समझ आ गया कि ये पॉइंट पी यहां पर नहीं है, हम यहां पर ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमें इस पॉइंट पी को नीचे लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे बनते हैं। अगर आप कहोगे कि सर मुझे तो ऐसे कुछ सरल सा तरीका बताओ, सरल कुछ नहीं है इसमें, यही सरल है। आपको जैसे ही पता चला कि पॉइंट पी नीचे बनेगा तो आपको समझ आ गया एंगल ए पी बी 122 डिग्री होगा। आपको पता चलेगा एंगल एपीबी 122 डिग्री होगा। 122 डिग्री अगर ये है तो ये एंगल क्या है, ये एंगल आप कहेंगे मुझे क्या पता, मैं कहूंगा आपको पता है, क्योंकि ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो एंगल ए एम बी होगा 180 माइनस 122, 8 और 58, है ना। 7 में से 2 गया 5, 58 डिग्री होगा। तो ये एंगल क्या है, 8 दूनी 16, 1 कैरी 5 दूनी 10 और 1 11, 116 डिग्री। अगर ये 116 है तो मैं ट्रायंगल ए ओ बी में आता हूं, जिसमें एंगल ए ओ बी क्या है, 116 है। एक सभी कोणों का मान 180 डिग्री, जिसमें से ये 116, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6।
64 डिग्री आ गया। मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल तो बराबर होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस है। ट्रायंगल ओ ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु। ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब मुझे पता है कि ये क्या है? थीटा और ये थीटा, तो 2 थीटा बराबर 64, तो थीटा बराबर 32, तो 32 डिग्री इज द राइट आंसर। 32 इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ, तुम्हारे लिए तो बनाया है ये बैच ताकि तुम्हें बिल्कुल वैसा बना दूं। समझ पाए? है ना? इस गेम को अगर उधर लिख दूं तो ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? हाँ, 180 प्लस होने लगा तो समझ जाएंगे कि ये क्या है? माइनर आर्क पर है। वाह वाह वाह, क्या बात कर दी, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। वाह, बिल्कुल गजब बात। 180 प्लस होने लगा, वो आपको अपने आप हिंट लग जाएगा। 180 से लग जाएगा या किसी और बात से पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा आपको, है ना? बिल्कुल पता चल जाएगा, खुद से पता चलेगा। वो बोलेगा अंदर से, मैं अरे मेरे को गलत लिख दिया, अरे भाई यार गलत लिख दिया। देखो, केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है। केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा क्या है? ए बी है। सी लघु त्रिज्याखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। लघु त्रिज्याखंड मतलब क्या है? माइनर, माइनर आर्क पर है, माइनर माइनर सेक्टर पर है ना? माइनर पर है। माइनर समझ रहे हो ना आप? अब तो क्लैरिटी है। इसको देखेंगे, है ना? अब इसको देखेंगे। ये कह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है। ये कह रहा है केंद्र ओ वाला यहां पर एक बिंदु है जिसमें ए बी एक क्या है? जीवा है। जिसमें ए बी क्या है? जीवा। कह रहे लघु, इसने खुद ही बोल दिया कि लघु पर है। इसने बोल दिया ना कि लघु पर है, तो लघु पर ले लिया। इसने कहा कि ए बी ओ है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल 40 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए सी बी क्या है, हमसे ये, मुझे पता है ये 40 है। अब आप देखो खुद कर पाओगे सीजीएल का प्रश्न। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। बताओ, होगा 40? होगा कि नहीं होगा 40? आप बताओ। अगर ये 40 तो ये 40, ये 40, ये 40, तो ये कितना? 100। अगर ये 100 तो ये कितना? 50। और अगर ये 50 तो मुझे इसको मान लेते हैं m। अगर ये 50 तो m प्लस में c 180 डिग्री। अगर ये मेरे पास क्या है? 50 है तो एंगल c क्या? 130 डिग्री। बताओ, गेम घुमा देंगे, जहाज बना देंगे। ठीक है भैया, क्या कर देंगे? जहाज बना देंगे। लो, सीजीएल का प्रश्न है आपके सामने, आप इसको खुद कर पा रहे हैं।
बताओ, क्लियर है? यार दिनेश यार, आपकी किताब क्यों नहीं आ रही यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। यार मैं इनको नंबर दिया हूँ, ये बात पता नहीं कैसे कर नहीं पा रहे। कह रहे 100 और 50 कैसे? ओ भाई, ये गेम, ये लेट आया बच्चा, है ना, ये बंदा लेट आया। देखो इसकी हरकतों से पता चल रहा है, पता चल रहा है ना आपको? देखो, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी और एंगल ओ क्या होगा? 180 डिग्री। ये क्या है? 40 प्लस में 40 प्लस में, है ना, एंगल ओ बराबर 180। तो एंगल ओ क्या है हमारे पास? आएगा 100। इस तरह से, ठीक है, ये 40, ये 40 तो ये 100, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री। ये 100 तो इसका आधा 50, ये दोनों का जोड़ 180। देखो, एक मेरे को ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मेरे को ना ये बात मेरे को भी थोड़ी अजीब लग रही है कि यहां पर इसने लघु वृत्तखंड ए बी पर बना ए ओ बी का मान हमसे पूछा है ना। जो ये बात इसने लिखी है ना, ये बात मुझे भी थोड़ी उतनी ही परेशान कर रही है जितनी की आप, क्योंकि इसने जो ये लिखा है ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है ना। मैं इसको चेक करूंगा कि ये कैसे कह रहा है, ठीक है। इसको एक बार हम रखेंगे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने अपने पास है, हम इसको थोड़ा सा अपने पास रख लेंगे, ठीक है। इसको मैं कल चेक करके बताऊंगा कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज है, उसमें क्या और हम किस एंगल से सोच सकते हैं। ये वाला क्लियर हो गया, है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसको और कर दो अब, अगर आपने इसको कर दिया तो मजा आ जाएगा। इसको और करके देखते हैं, करके देखो इसको इसको करने से पहले चलो एक चीज को और समझ लो। हाँ, इसको करने से पहले एक चीज को और समझ लेते हैं, समझोगे, है ना? एक चीज को और समझेंगे। हाँ यार, आएगी बुक तो आपके पास आएगी, उसकी उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, बुक तो आएगी। चलो इसको अभी और समझ लेते हैं, एक चीज को और समझो। मान लो कि जो ये जीवा है, ये जीवा ना होकर क्या हो? डायमीटर हो। मान लेते हैं ये जीवा ना होकर क्या हो? डायमीटर हो, ये व्यास हो, हम ऐसा मान लेते हैं, है ना। ये जीवा ना होकर ये क्या हो? डायमीटर हो, व्यास हो, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? अभी देखना, ठीक है। तो आप यहां पर देखना कि इसकी सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप ये देखना, हाँ, कि सरकम, कल नहीं होती, कल संडे है यार, हमारा भी तो संडे है यार, हमें भी यार कहीं जाना है, हमें भी तो किसी से मिलना है, ऐसे मत करे यार, संडे भाई संडे यार। इसको देखें, ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये जीवा है, अगर ये क्या है, ये व्यास है, तो एक व्यास द्वारा, एक डायमीटर द्वारा इसकी सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप यहां पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये बात नोट, ये बात वैसे तो प्रूव हो ही रही है, क्योंकि इसने केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया, तो उसका आधा कोण इसकी सरकमफ्रेंस पर बनाया। ये तो खुद ही प्रूव हो रही है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, ठीक है, आप इसको यहां पर ध्यान से लिख लेंगे कि ये पॉइंट लिख भी लो, क्योंकि आगे से जब भी हमें कहे कि ये जीवा है तो सॉरी ये व्यास है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर के द्वारा हमें क्या करना होगा? इसके सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। स्पष्ट रहे, ये दिमाग में लिख भी लो। डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री at its circumference, at its circumference, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है व्यास, है ना, परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। बस, व्यास परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। बस ये स्पष्ट रहना चाहिए कि जो ये व्यास है, ये डायमीटर है, ये परिधि पर, ये सरकमफ्रेंस पर क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। प्रूफ तो है, हमें पता है केंद्र पर 180 का बना रहा है, तो यहां पर 90 का बनाएगा। कितना स्पष्ट है, कितना बिल्कुल ही क्लियर है। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट हो सकता है? नहीं हो सकता। इस पर आइए, ये कह रहा है पी क्यू उस वृत्त का एक व्यास है। पी क्यू उस वृत्त का एक क्या है? व्यास है, वह व्यास जिसका केंद्र O है। यदि उस वृत्त पर बिंदु R स्थित है और आर पी ओ, यहां पर एक बिंदु R स्थित है और आर पी ओ, आर
ये 30 डिग्री है। ये क्या है? 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है आर क्यू पी क्या होगा? आर क्यू पी हमसे पूछ रहा है, आर क्यू पी क्या होगा हमसे ये पूछ रहा है। बता पाओगे? बताइए, आप बता पाओगे? नहीं तो मैं तो हूं, आप स्पष्ट करें, बताइए, है ना? चलिए इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। इतने तरीके हैं इसको निकालने के, इतने तरीके हैं, मतलब इतने तरीके हैं, मतलब मैं क्या ही कहूं कि कितने तरीके। दो तरीकों से बताऊं। सबसे पहले तरीके से आ जाओ। सबसे पहले तरीके से हमने अभी जस्ट प्रूफ किया कि अगर ये डायमीटर है तो ये 180 है। अगर ये 180 है तो ये क्या है? 90 है। ये उसका आधा होगा। अगर ये 90 है तो ट्रायंगल पी आर क्यू क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है। अब आप यहां पर देखना, ये 90 ये 30, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180। ये 90 और ये 30, आपने इसको जोड़ा और इसमें 180 में से इसको माइनस कर दिया, तो एंगल आर क्यू पी क्या होगा? एंगल आर क्यू पी 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना आराम से हो रहा है। हमें पता है कि ये 180, ये 90, ये 30, तो ये 120 और ये 60 होगा। क्या आपने किसी और तरीके से किया है? यस या नो? नो लिखो। ठीक है, हाँ, क्या आपने किसी और तरीके से किया है? यस या नो लिखो। अगर आपने इसको किसी और तरीके से किया है तो आप लिखो यस, अगर आपने नहीं किया तो आप नो लिखो। या फिर आपको लगता है कि हाँ, 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 अरे यार चलिए क्लियर है। तो आप इसको देखना, आपको यहां पर ये बता दो, ये बना। अब आप यहां देखना, ये है हमारे पास और ये है हमारे पास। क्लियर है? अब आप यहां पर देखना, आपने एक ऐसे बिंदु यहां से यहां पर खींचा था। इसने हमें कहा था कि ये एंगल 30 डिग्री है, इसने ये कहा था। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे पता है कि ये रेडियस है, मुझे ये भी पता है कि ये रेडियस है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। भाई ये भी तो 30 होगा, ये भी रेडियस है। अब ये 30 तो ये 60 होगा। 60 होगा कैसे? ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है? इस त्रिभुज का क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है। ये क्या है? इस ट्रायंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल, ये वाला। इसको आप यहां पर ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं। ये एंगल इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये इसका क्या है? बाहरी कोण है। अब ये बात तो मुझे पता ही थी कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये मुझे पता है कि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180, उसमें से ये 60 तो ये 120। ये क्या? थीटा और ये क्या? थीटा। तो 2 थीटा बराबर 120। थीटा बराबर 120 बटे 2, 60 डिग्री होगा। ये भी 60 और ये भी 60, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। 60 इज द राइट आंसर। 60 इसका क्या है? परम सत्य है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे, इस तरह से भी आप इसको खेल सकते थे। क्लियर है? यहां तक आप समझे? बताओ और आगे बढ़े। चलो इसको देखते हैं। ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया। चलो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, फिर कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। थोड़ा सा तो हमने पढ़ ही लिया है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही ये है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप यहां पर लिखेंगे कि ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
मतलब यहां पर स्पष्ट है ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है कि इसके जो चारों कोने हैं वो किस पर हैं, इसके सर्कल पर है, ए बी सी डी। ऐसे कोई कहेगा सर इसको थोड़ी सीधी बना दो, ऐसे ऐसे क्यों बनाई है, इसको ऐसे डिजाइन क्यों बना रहे हो, थोड़ी सीधी सी बनाओ। मैंने कहा लो सीधी बना दो, आपके लिए मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ी सी सीधी बना देता हूं। ऐसे बनेगी। ये क्या है, ए को चलो नीचे ले लेते हैं, ए बी सी डी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सीधी बनाओ उल्टी बनाओ क्या दिक्कत है, एक ही बात है। तो हमने ये अभी पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के विपरीत कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए और सी 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल डी 180 डिग्री। हमने ये तो अभी पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री होता है। यार इन्होंने 8 तारीख को बुक ऑर्डर की, इनकी पहुंची कैसे नहीं है यार, सबकी पहुंच रही है, इनके साथ क्या समस्या आ गई है ना। तो आप इसको देखेंगे है ना। तो अरे यार प्रज्वल जी कैसी बात करते हो, एक कंसेप्ट समझाया था पहले कितना, उस पर 3-4 क्वेश्चन करवाए, अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर आए हैं, इस पर 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें क्या दिक्कत हो बहुत है ना। बताओ इतने इतने एग्जाम्पल तो करवा रहे हैं। हमें ये पता है कि इसके आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री है। इस बात को हमने नोट कर लिया है, इस बात को तो आपने भी लिख लिया है ना, इस बात को तो आपने भी नोट कर लिया है कि आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री है। आमने सामने वाले कोणों का जोड़ क्या है, 180 डिग्री है। इस बात को हमने नोट कर लिया है, ये बात हम समझ चुके हैं है ना, इस बात को हम समझ चुके हैं। अब एक पॉइंट और भी है यहां पर, दूसरी प्रॉपर्टी को समझना। ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई है ना, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम है ना, यहां पर आप लिख लेंगे द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, इज 180। विपरीत कोणों का योग, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा, ये तो आपको क्लियर हो ही गया, ये तो हमने पढ़ ही लिया, इसको तो हमने देख ही लिया। ठीक है, अब इसको देखना, इसमें कैसे, मैं सीजीएल के किसी भी बैच में नहीं हूं यार, मेरा तो यही बैच है। ठीक है, अब इसको देखना आप, मैं आपको ये कह रहा हूं कि चलिए ये वाला एंगल मान लीजिए, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं अल्फा है, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल सी बी डी मान लो, ये बाहर वाला। ठीक है, मैं यहां पर आपको ये कह रहा हूं कि एंगल बी प्लस में एंगल डी बराबर 180 डिग्री। मैं एक चीज और लिखूंगा अभी यहां पर, वो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी प्लस एंगल अल्फा, ये भी क्या है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये किस पर है, सरल रेखा पर कोण, सरल रेखा पर है ये। मैंने ये लिख दिया। अब आप मेरे को देखें ना, अब आप मुझे एक बात बताना, ये दोनों तो बराबर होंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल अल्फा, एंगल बी से बी कटेगा, मतलब एंगल डी बराबर आ गया एंगल अल्फा के, है ना। एंगल डी किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर। एंगल डी किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। बस इससे मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूं, मैं आपको अभी लिखकर बताऊंगा। इससे मैं प्रूफ क्या करना चाहता हूं, अभी मैं लिखकर बताऊंगा आपको। पहले तो मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि ये क्या है, अभी मैं इसको क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा कि ये कैसे कह रहा है। ठीक है, यहां पर ये ऐसा कहना चाहता है कि एक जो भी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण होगा वो उसके विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होगा। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, है ना, पहले डेफिनेशन आप यहां पर लिख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा,
है ना, इसको आप ध्यान से देखना, इसमें कैसे कह रहा है इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, मैं आपको ये कह रहा हूं ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है ना। इसको आगे एक फोटो और बनाता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिया? अब इसकी फोटो एक और बना रहा हूं। देखो, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ऐसे कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि यहां पर देखो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा है, अगर ये एंगल बीटा है तो ये बीटा है, अगर ये एंगल गामा है, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मतलब इसके बिल्कुल साथ वाला ये गामा है तो ये भी क्या है, गामा है। और अगर ये एंगल मान लो, अगर ये एंगल क्या है, ठीक है, मान लो कि कुछ भी मान लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मान डेल्टा है। ये ऐसा कह रहा है, दो प्रॉपर्टी है आपके पास, अभी ध्यान से हम समझेंगे। ठीक है, कह रहा है सर बी प्लस में डी 180 डिग्री कैसे हुआ, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज द 180 डिग्री। द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज द 180 डिग्री। यहां पर ये कहना चाहता है कि द वैल्यू ऑफ, आप इसको ऐसा हिंदी में लिखते हैं पहले, हाँ, चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के, है ना, चक्रीय चतुर्भुज के आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण का मान उसके विपरीत कोण के, उसके विपरीत कोण के बाहरीय कोण के बराबर होगा, कोण के बराबर, बराबर, ऐसे कह, इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूं, अभी इसके ऊपर अभी करेंगे, अभी घबराओ मत, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, ऐसे मत घबराओ, करूंगा मैं, रुक जाओ रुक जाओ, करूंगा, अभी बताऊंगा, एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होगा। अभी रुक, पहले लिख तो लो जो चीज है उस, एक तो ये बहुत बड़ी बीमारी है कि मैंने ये कहा कि ये कंप्लीट हो गया, मैंने ये कहा है, अभी समझा रहे हैं यार, अभी समझते ही तो समझ आएगा, ऐसे थोड़ी ना कि एकदम से मैं कुछ यहाँ पे बोरन बीटा मिलाऊंगा उसमें ऐसे स्वाहा कर दूंगा, समझ आएगा यार, रुक तो यार, रुक तो यार, पहली बार पढ़ रहे हैं, रुको तो सही। ठीक है, समझो यार, मैं लिखवा रहा हूं तो उसको लिखो। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ए, the value of interior angle of a cyclic quadrilateral, quadrilateral, ठीक है, the value of interior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the value of, है ना, the value of exterior angle of, exterior angle of its opposite angle, its opposite angle, इट्स अपोजिट एंगल। ठीक है, ऐसे कहना है, समझो, अभी समझो यार, समझो, क्लियर, यहां तक क्लियर आएगा यार समझ, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम बिना समझाए, आपको लगता है कि मैं छोड़ दूंगा आपको? अरे अब आऊं, लिख लिया इसको,
लिख लिया? अरे रुक जा, पहले इसको कर ले। लिख लिया? अब आओ। अरे रुक जा, मेरी बात। असल में ये ऐसा कहना चाहता है, सबसे पहली बात को 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे, उनसे सब चीजें क्लियर होंगी। जिनके भी बाउंस कर रहा है, बाउंस नहीं होने देना है, थोड़ा सा नीचे उसको दिमाग में घुसा लेना है, बिल्कुल आराम से। ऐसे कैसे बाउंस कर जाएगा? ऐसे कैसे? तू हमें छोड़ दे, ये मैं हूं, है ना? होने थोड़ी ना दूंगा, ये कैसे होने दे दूंगा? तू मुझे छोड़ दे, हैं? कैसी बात कर रहा है यार? मैं ना समझा पाए, ये कैसे हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने मान लो इसका मान 120 डिग्री ले लिया, क्या आप मुझे इसका मान बता सकते हैं? पहले मुझे ये क्लियर। मान लेते हैं कि मैंने यहां पर 120 डिग्री लिया, तो क्या आप मुझे इसका मान बता सकते हैं? इसका मान बता सकते हैं? बताइए, बताइए। अगर मैंने इसका मान 120 डिग्री ले लिया, क्या आप मुझे इसका मान बता सकते हैं? आप बताओ, पहले आराम से करो। आप सबका आंसर आना चाहिए, फिर मजा आएगा गेम का। ठीक है, गेम का तभी मजा आएगा। पहले इसका बताओ, बताइए। बताइए, 60 होगा? स्पष्ट है। अभी अभी हमने पढ़ा एंगल डी प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको यहां से पता है कि एंगल डी क्या है? 120 डिग्री है। आपको पता है कि एंगल बी क्या होगा? आपको पता है एंगल बी होगा 180 माइनस 120, एंगल बी होगा 60। क्लियर है? यहां तक आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? मतलब इस बात को सब लोग समझ गए, कोई परेशानी नहीं है ना भाई? देख, मैं पहले पूछ रहा हूं भाई, ठीक है? अब देखो, अब आगे देखना और चीज को देखना, ठीक है? अब ये कह रहा है कि मान लो आपके पास ये साइक्लिक है, ठीक है? अब ये आपको कह रहा है, यहां पर आप इसको देखना, ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे इसको बना रहा है। यहां पर ये मुझे ऐसा कह रहा है कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री। क्या आप इस एंगल को बता सकते हैं? मान लो एंगल ए बी सी डी, आप बताओ, क्या आप बता पाओगे? बताओ, हाँ बताओ, क्या आप बता सकते हो कि ये वाले एंगल का मान क्या होगा? आप बता सकते हो? बताओ, क्या आप इसको बता सकते हो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? मैं कहूंगा आप चुटकियों में आंसर करेंगे, चुटकियों में आप कहेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 60 डिग्री है। कैसी बातें कर रहे हैं आप आज? आपने अभी तो बताया, तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जो इसका ये बाह्य कोण होगा, वो इसका क्या होगा? उसके विपरीत कोण के बराबर होगा। मैं भी तो यही कह रहा हूं यार। मैंने कौन सा ऐसा कुछ कह दिया कि मतलब वो लिखने में ऐसा लगता है? अब आप मुझे एक बात और बताओ, चलो मान लेते हैं हमारे पास ये ऐसा है, ठीक है? और मुझे ये कह रहा है कि ये ऐसे है, इस तरह से ना, ऐसे मेरे को इसने बनाकर दे दिया, ठीक है? इसने मुझे कहा कि ये वाला एंगल, ये जो इसके साथ बनेगा, इसको ध्यान रखना हमेशा। जो इसके, मान लो ये मुझे दे रहा है कि ये 70 है, इसने मुझे दे दिया कि ये 70 है, ठीक है? इसने मुझे क्या कर दिया कि ये 70 डिग्री। मैंने कहा ठीक है 70, अच्छी बात। उसी के साथ साथ इसने मुझे ये वाला एंगल भी दिया, ये वाला एंगल इसने मुझे दे दिया कि ये है 40 डिग्री। कुछ भी करो यार, हमने अपने को मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करो। इसने कहा ये 40 डिग्री है। इसने मुझसे पता क्या पूछा? आप मुझे देखना, ये बहुत चालाकी कर रहा है आजकल मेरे साथ। इसने मुझसे पूछा कि एंगल ए प्लस में एंगल डी का मान बता सकते हो? मैंने कहा क्या पूछ रहे हो तुम? कह रहा है एंगल ए प्लस में एंगल डी का मान बता सकते हो। मैंने कहा क्या पूछ रहे हो? तुमने एंगल और डी तो कहीं दिया ही नहीं है, मैं कैसे मान बता दूं? तुमने तो एंगल सी और एंगल बी के बारे में बात कर रखी है, वो भी उसके बाहरी कोण के बारे में। मुझे क्या पता? कह रहा है क्या पागल हो गया? मैंने कहा तू एंगल सी पूछ, मैं बताऊंगा 180 में से 70 गया 110 डिग्री। मैं तुमसे एंगल बी पूछ, मैं बताऊंगा एंगल 180 में से 40 गया 140 डिग्री। मुझे क्या पता ये क्या बला है? मुझे नहीं पता। उसने कहा पागल हो क्या? अभिनंदन सर से नहीं पढ़े हो क्या? अपने कहा पढ़ा तो उन्हीं से। तो उसने कहा कि यार अरे बावले, उन्होंने बताया नहीं था क्या कि एक बाहरी कोण है, ये एंगल सी है, ये उसका बाहरी कोण है,
ये उसके बाह्य कोण का मान इस एंगल सी के विपरीत कोण ये है, इसके बराबर होगा, तो ये 70 हो। आपने कहा कुछ तो ऐसा कह तो रहे थे, पर तब मैं बातें कर रहा था। उसने कहा यही तो गड़बड़ है। और क्या उन्होंने बताया नहीं था कि ये बाह्य कोण है, ये इसके विपरीत कोण इसके 40 के बराबर है। बताओ, आपने कहा यार कुछ कह तो रहे थे, कह तो कुछ रहे थे। तो आपने कहा कि उसने कहा कि 70 प्लस में 40 110 होगा कि नहीं होगा। आपने कहा यार सही कह रहा है यार, इसका मतलब सही है, इसका मतलब गेम हो सकता है। स्पष्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है, क्लैरिटी है। बताओ, आ रहा है अब समझ? अब तो बाउंस नहीं कर रहा है, उड़ा दोगे, गेम घुमा दोगे, जहाज बना देंगे। बताओ, है ना? कह रहा क्लियर नहीं हुआ सर जी। अब सूरज आप बताओगे यार क्लियर क्या नहीं हुआ यार, अब आपको बताना पड़ेगा यार क्लियर क्या नहीं हुआ यार। देख यार, अब ऐसे मत कर यार, देख अब अगर तूने यार स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा मस्त तरीका है, बैठे बैठे लिख दो यार क्लियर नहीं हुआ, क्लियर। अरे बताओ क्या नहीं क्लियर हुआ, अब हम देखें, अब मुझे बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ। सबको क्लियर हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं, इसका आप क्या उत्तर करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं आप क्या समझ पाते हैं इससे। इसको देखते हैं, इसको आप देखेंगे, इसका आप क्या उत्तर कर पाते हैं, इसको ध्यान से देखना। बताइए, बुक किसकी नहीं आई, कमेंट करो यार जल्दी से। बताइए जल्दी से बताओ, बुक किसकी नहीं है। मैं कैमरा लेके यार स्क्रीन के सामने खड़ा हूं, अब फिर फोटो लूं, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ जल्दी से। यार बोल ही नहीं रहे हो, अब बोल नहीं रहे हो। अनुकृति जी का तो आ गया, और बताइए, और दिनेश यार एक बार फिर से करियो कमेंट। 9 दिन हो गए, हाँ जी नितेश जी कर दो कर दो। नंबर बता दो, आप अपना नंबर बता दीजिए, ऐसा लिख के कि मेरी बुक को इतने दिन हो गए हैं अभी तक नहीं आई। 6 दिन वाले मत लिखना बस, बताइए। दिनेश जी आपका भी आ गया है कमेंट, हमने ले लिया फोटो। और बताइए, और जल्दी से। रणधीर जी बताइए, आप बताइए। 10 दिन हो गए, अरे ऐसा कैसे हो रहा है यार, मुझे लग रहा है आप एड्रेस नहीं भर रहे हो या तो उसमें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप एड्रेस ना भर रहे हो, कोई चक्कर हो। अरे इतने इतने पुराने नहीं होना चाहिए था यार, 22 दिन हो गए कह रहा है।
आपने जिस मोबाइल से ऑर्डर किया है वो नंबर ऑन तो है, क्या पता डिलीवरी करने आया हो, आप अवेलेबल ना हो, नंबर ही ना मिल पाया हो आपका, बहुत बड़ी समस्या हो गई हो फिर तो, है ना यार। हमारे तो यार ऐसे बच्चे बहुत आए जिन्होंने एकदम से ऑर्डर किया और उनको तुरंत पहुंच गई। गड़बड़ कर रहा है कुछ, चलो आज करवाता हूं कॉल, ठीक है आज करवा देता हूं, 3-4 बच्चे हैं उनको करवा देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए रखते हैं, इस क्वेश्चन को गृह कार्य के लिए रखते हैं क्योंकि समय काफी हो गया। चलिए तो आज का फिर ये हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप इसको जरूर अपना सेशन को वो करिए, मस्त तरीके से आप इसमें आगे बढ़िए और बिंदास तरीके से आप इसको देखिए। आप इसको यहाँ पर आगे बढ़िए और इसमें मस्त तरीके से आगे आप सीखिए, ठीक है। चलिए कुछ मुझे लग रहा है कि एड्रेस वगैरह भरने में कोई समस्या हो सकती है, इसको कल हम इसको यहीं से शुरू करेंगे, इसमें भी हमें बहुत सारी चीजों को भी सीखना है। तो आज का फिर मैं ये सेशन यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं आपसे मैं कल इसी हौसले और बुलंदियों के साथ। आप थोड़ा सा रिवाइज करके आना ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वॉल्यूम 2 भी जल्दी लॉन्च करेंगे, दिक्कत नहीं है कुछ भी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और हाँ एक बात सच बतानी थी, आज अभिनंदन 4.0 पर 50% का ऑफ है, अपने दोस्तों को दिलवा सकते हो, ठीक है जी। लास्ट दिन है आज। जय हिंद जय भारत।